लॉयर होते हैं, इनको पहले पता होता है कि क्या चीज़ होने वाली है। हालांकि उस केस में ना जो है किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ असेसमेंट होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ पीछे की हिस्ट्री होती है देखने में कि इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड किया जो जज साहब हैं। तो जो केस का फैसला नहीं आएगा फ़लाँ तारीख को, वो तो मालूम था कि जी जज साहब का जो अदालती अमला था, मेरा उनसे रब्ता था। तो ये चीज़ें इस तरह हैं जी। बाकी अगर आप समझें कि जो मखसूस नशिस्तों से वाला मामला जो था, वो तो जो फैसला दिया था, देखिए 185 की अपील थी, जिसको उन्होंने यानी उसको अपील को कर दिया डिसमिस, और जो इम्प्यून ऑर्डर था जिसको चैलेंज किया गया था उस अपील के अंदर, उस ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया गया। यानी अपील डिसमिस, इम्प्यून ऑर्डर सेट असाइड, ऐसा कोई फैसला मैंने कोई नहीं देखा था पहले। तो बेसिकली अदालती फैसले के ज़रिए आइन में तरमीम की गई या आइन के बरखिलाफ जो है वो ये गए जजेस, 8 जजेस, तो वो फैसला ना कायम रह सकता था, ना उस फैसले की कोई आइनी और कानूनी हैसियत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर इनहेरिट करता है आइन पाकिस्तान में से। तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ जाकर कोई चीज़ भी वो फैसला करेंगे जिसको 187 को भी वो ज़बरदस्ती वो लेकर आए, और 187 भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। लिहाजा चलिए इन तमाम चीज़ों की अपनी जगह बात कर लें जी। यही समझ लें कि सिस्टम ने, एक मिनट के लिए, ये फैसला किया हुआ था कि ये नशिस्तें नहीं बनती तो जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि फिर जाओ ले लो। सही, आपको पॉइंट आ गया। यानी कि सिस्टम ने ये फैसला किया हुआ था कि ये सीटें पीटीआई को नहीं देनी, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं। पीटीआई की बनती नहीं है, जबरदस्ती देने की कोशिश की गई है। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस पे कि क्या ऐसा क्या हो सकता था, जैसे उन्होंने कहा कि आईनी जो तरीकाकार था उससे नहीं था, कोई आईनी कुछ ऐसा कुछ था इस पे। सिस्टम का मतलब ये है एस्टेब्लिशमेंट। लेट्स बी ओपन, यू नो। ये अब वो दुनिया चली गई जब हम इशारों कनायों में बात करते थे, और अब हालात, इस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल एलिमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आज से नहीं है, गुज़िश्ता 76 सालों से हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आइंदा भी शायद रहेंगे। उसके अंटर अनलेस अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी नए रूल्स ऑफ गेम्स पे एग्री नहीं करती, और वो रूल्स ऑफ गेम्स में क्या हो सकता है कि रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी पड़ेगी कि जनाब आपका जो तर्ज हुकूमत है उससे हुकूमतें तो चल जाती हैं, मुल्क नहीं चलते। लिहाजा और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अपने वोटर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, उसमें चाहे तहरीक इंसाफ हो, नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, ANP, MQ, अक्रॉस द बोर्ड, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हों, छोटी हों बड़ी हों, वो फिर ये अहद भी करें अवाम पाकिस्तान के साथ कि फिर फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आया था, उसके बाद कहा जाता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके बाद किया गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं कहता हूँ रूल्स ऑफ द गेम्स आपको सेट करने पड़ेंगे, फिर आप गेम करेंगे। इस वक्त तो पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो चुकी है। बाकी हम ये बात कर रहे हैं कि आइन, कानून, ज़ाब्ते, अगर तो मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा होता तो फिर तो हम बात कर रहे थे। इसका डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है, इस हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड 2+O या प्रो मैक्स जो है, उसमें ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये जमहूरी मार्शल लॉ नाफिज किया गया। उसका तरीक़ेकार ये था कि जिनके पास मैंडेट नहीं था उनको आपने सीटें दी, उन्होंने पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात थे उनको आपने कॉर्नर किया, उनके वर्कर्स को, उनके लीडरान को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को, जो हुआ सबके सामने है। लेकिन अभी जो बात मानी खेज है वो हुकूमत की तरफ से बार बार मुज़ाकरात का कहना है, और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के दौरे के बाद। यानी अमेरिका के दौरे की कोई रेलेवेंसी है? डेफिनेटली है। और मैं कुछ वहाँ पे जो बातें हो रही हैं, इस सुहेल बड़ाइच साहब का आर्टिकल लिखाया गया और वहाँ पे ये कहा गया कि इन्होंने बात की, और जो वहाँ पे बहस हासिल हुई वो कोई लॉजिकल नहीं है। अगर उसको रिवर्स करके पढ़े तो लॉजिकल है। वाई वुड फील्ड मार्शल या उनका डेलीगेशन विल डिस्कस इमरान खान if that was for the regional security and all that?
हाँ, उधर से जो बात हुई है, जो रूमर्स हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली कंफर्मेशन तो नहीं है कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक अदम इस्तेहकाम है, इन्वेस्टमेंट जो क्रिप्टो है या इन्वेस्टमेंट है या माइनिंग है, उस पे जाने के लिए ज़रूरी है कि आप मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम लाएँ। अब सियासी इस्तेहकाम जो है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पीटीआई ये समझती है कि इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। देखिए, दिस इज़ एक चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको सरकमवेंट करना पड़ता है, यानी रास्ता निकालना पड़ता है। पीटीआई में एक कैपेसिटी है, पीटीआई में ये कैपेसिटी ये है कि वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देते हैं। हमेशा 9 फरवरी एक अपॉर्चुनिटी था, 26 नवंबर एक, उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी थी जब इलेक्शन की डेट एग्री हो गई थी। सिर्फ ये था कि बंदयाल साहब के रिटायरमेंट के बाद काजी फाजिल साहब जब आएंगे तो तब आप इलेक्शन करा लीजिएगा, विच वॉज नॉट, कोई ऐसी बात नहीं। तो उस वक्त पंजाब और उसके इलेक्शन हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम इस तरह होता या एक मामला होता। फवाद चौधरी भी उस मुज़ाकराती टीम के हिस्से थे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ज़ाती तौर पर वो तो आप समझिए कि वो जिस तरह से वो हुआ, मुज़ाकरात को फिर ख़त्म किसने किया जी, ये बताएं मुझे। इमरान खान साहब ने का हुक्म था ना। देखिए, यानी कि इमरान खान साहब रॉन्ग डिसीजंस लेते रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं, और वो अभी भी रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के रॉन्ग डिसीजन है तो क्या नवाज शरीफ के नहीं है? बिल्कुल है। बेनज़ीर भुट्टो के नहीं है? सर कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात का दरवाजा उन्होंने खुला रखा। देखिए, जो इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि उनको अपनी पॉलिटिकल टीम तक रसाई नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने लेटर लाहौर से लिखा है, उन तक रसाई नहीं है। जो उनका पॉलिटिकल कैडर था, अंडर कॉशन है या वो लेटर? नहीं, कॉशन नहीं है। ये मेरे समेत बहुत सारे जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनकी ये राय है कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, और मैं तो इस हद तक जाता हूँ। नजरिए के उसमें नहीं, नजरिया खान साहब का नजरिया का नहीं है। खान साहब हमें ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी राय दें। मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मुखालिफ हूँ, उसकी वजह है सियासी जमातों से बात करनी चाहिए आपको। तो आपकी जमात कहती है फॉर्म 47 वाले हैं, इनसे क्या बात करनी है? अच्छा, मार्शल दौर में नहीं आप बात करते? क्या आप लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? नहीं। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क। जब और हमारे रीजन में, हमारे एरियाज पैटर्न्स में तहरीक चलानी है तो फिर तो अलीमा बीबी और उज़मा बीबी और नौरीन बीबी को खुद आगे आना पड़ेगा ना जी। अब वर्कर्स की और लीडरशिप की जो डिस्कनेक्ट है आपस में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कवर करने के लिए तो फैमिली ही एक वाहिद ऑप्शन बचा है। वर्कर क्या करे? वर्कर तो 26 नवंबर को आया था, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। तो लीडरशिप नहीं आई ना, वर्कर तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन इस लीडरशिप के पीछे नहीं आएंगे। मैं हसन से पूछना चाहूंगी कि वर्कर तो आज भी आने को तैयार है। जस्ट वन सेंटेंस विद परमिशन ऑफ बोथ ऑफ यू फ्रेंड्स, कि गुजारिश है जी कि एक पॉलिटिकल और वर्कर की हैसियत से, एक आइन व कानून या डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले शख्स की हैसियत से, मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात खैर नामुनासिब है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को फिर हम खुद जो हम काम कर रहे हैं, हमारा इस वक्त स्टांस ये है कि आप सियासत से बाहर निकलें। अगर हम उनसे बात करने का अंदिया देते हैं तो फिर तो हम उनको सियासत में शामिल कर रहे हैं। सो जो ये भी बात पीटीआई में हैं लोग, सॉरी यार मैं टाइम ले रहा हूँ, माजरत, हैं वो जो कहते हैं कि आप लेजिटिमेट, भाई लेजिटिमेसी का इशू नहीं है। ये गवर्नमेंट कभी भी लेजिटिमेट कंसिडर नहीं होगी, जैसे मार्शल कभी लेजिटिमेट कंसिडर।